ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 31 का आज है चतुर्थ दिन। 31वां अध्याय जो हम सुन रहे हैं उसमें देवतागण जो है इधर उधर घूमकर फाइनली शिव जी के पास गए हैं। और शिव जी कैसे आए हैं हिमालय के पास, ये भी यहाँ पे बताया है। क्योंकि पहुंच तो गए हैं, स्फटिक की माला गले में शालग्राम शिला धारण करके और भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण करके नारायण का नाम का जाप कर रहे थे। कल मैंने आपको भागवत पुराण में बताया था शिव जी जो है विष्णु की स्तुति कर रहे थे। यहाँ पे है कि शिव जी नारायण का जाप कर रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी एक है, परंतु यहाँ पे जो लीला ये बताई है वो समझने वाली है। ठीक है, क्योंकि वो खुद दंड छत्र दिव्य वस्त्र धारण करके उज्जवल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव सभा में आ गए थे, जहाँ माँ पार्वती तो समझ गई और माँ पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। उससे आगे आज हम लोग सुनेंगे। लेट अस स्टार्ट। ओम गणपतये नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। श्लोक पठन। आशिषं युजे विप्रः सर्वेषां प्रीतितः शिवः, शिवाया अधिकं तात मनो अभिलषितं मृदा। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। देखिए, बोला जाता है अच्छा वर और अच्छा वरदान प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा की जाती है। और छोटी छोटी लड़कियां जो बच्चियां बोल सकते हैं वो तो गौरी व्रत करती है, गौरव करती है। જે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને ગૌરવ અને જયા પાર્વતીનું વ્રત, 16 સોમવારનું વ્રત તો પછી આવે છે, પરંતુ ગૌરવ અને જયા પાર્વતીનું વ્રત કરે છે. કેમ કે મહાદેવજી એને પ્રાપ્ત કરવા માટે મા પાર્વતીએ કેટલાય વર્ષો સુધી કઠિન તપશ્ચર્યા કરી હતી, જે અહીંયા નાની નાની છોકરીઓ સારો વર મતલબ સારો પતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે 5 વર્ષ 7 વર્ષ 9 વર્ષ 11 વર્ષ આ વ્રત કરતી હોય છે. પહેલાં નાનું વ્રત કરવું પડે છે ગૌરવનું, અને પછી આવે છે જયા પાર્વતીનું. એ મોટી ગૌરવ બી કહેતા હોય છે. એ સિવાય ફૂલકાદળી છે, એ સિવાય ઘણું બધું છે, સોમવાર છે. ચલો, પણ અહીંયા ટૂંકમાં વસ્તુ કહેવાની એ છે કે મહાદેવજીને पार्वती माँ को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। क्यों? क्योंकि माँ ने उनकी स्तुति भी की, माँ ने उनके लिए तपश्चर्या भी की, व्रत भी किया, यही सब है। और उसी वजह से हमारे यहाँ भी ये सब फॉलो होता है। चलिए इससे आगे। मधुपर्कादिकं सर्वं जग्राह ब्राह्मणो मुदा दत्तम शैलादिराजेन हिमागेन महादराज। उन ब्राह्मण ने शैलादिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। प्रपच्छ कुशलं चास हिमाद्रीः पर्वतोत्तमः त्वं द्विजेन्द्रं महाप्रीत्या सम्पूज्य विधिवन्मुने पुनः प्रपच्छ शैलेशस्तं ततः को भवानिति उवाच शीघ्रं विप्रेन्द्रो गिरीन्द्रं सादरं वचः। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन है, आप कौन है? तब विप्रेंद्र गिरिराज से आदर पूर्वक शीघ्र यह वचन कहने लगे। विप्रेंद्र उवाच मतलब जो महादेव जी हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं, नारायण नारायण बोल रहे हैं, वो हिमालय को क्या जवाब दे रहे वो हम सुनेंगे। विप्रेंद्र उवाच ब्राह्मणो अहम गिरिश्रेष्ठ वैष्णवो बुधसत्तमः घटे किं वृत्तिमाश्रित्य भ्रमामि धरणी तले। विप्रेंद्र बोले, गिरिश्रेष्ठ में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मनोयायी सर्वगामी सर्वज्ञो अहम गुरोर्बलात् परोपकारी शुद्धात्मा दया सिंधु विकारः। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वज्ञ, चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ
परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु तथा विकार का नाश करने वाला हूं। यहां पे 5 श्लोक एक साथ पठन करूंगी। मया ज्ञातं हराय त्वं स्वसुतां दातुमिच्छसि इमां पद्मसमां दिव्यां वररूपां सुलक्षणां निराश्रयाय संगाय कुरूपाय गुणाय च श्मशानवासिने व्यालग्राहिरूपाय योगिने दिग्वाससे कुगात्राय व्यालभूषणधारिणे अज्ञातकुलनाम्ने च कुशीलाय विहारिणे विभूति दिग्धदेहाय संक्रुद्धाय विवेकिने अज्ञात वयस्ये अतीव पूजटाधारिणे सदा सर्वाश्रयाय ब्रह्मिणे नागहराय भिक्षवे कुमार्ग निरतायाथ वेदा अद्वत्यागिने हठात। यहाँ पे क्या हो रहा है? महादेव जी के लिए क्या बोला जा रहा है, सुनिए। शिव जी खुद विप्रेंद्र खुद बोलते हैं। पहले का थोड़ा सा रिपीट करके बता देती हूँ कि मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ, ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी में विचरण करता हूँ। गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, गमन करने वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु और विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्वलक्षण संपन्न, आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्वलक्षण संपन्न अपनी यह कन्या यानी पार्वती माँ, आश्रय रहित, ये सब जो शब्द विशेषण बोले जा रहे हैं वो खुद अपने लिए शिव शंभु बोल रहे हैं। इसमें यह कन्या आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, श्मशान में रहने वाले, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल तथा नाम वाले, कुशील, विहार में रुचि न रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले, ब्राह्मणशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक, कुमार्ग में निरत तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। महादेव जी खुद अपने लिए कितना सारा विशेषण बोल चुके हैं और आत्मनिंदा करते हैं। यहाँ पे माँ पार्वती के लिए हिमालय से हाथ मांगने तो गए, परंतु शिव जी खुद अपनी आत्मनिंदा करते हैं। पर क्या क्या नहीं बोला है उन्होंने, फिर से रिपीट करूंगी, सुनिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्वलक्षण संपन्न अपनी यह कन्या माँ पार्वती के लिए बोला गया है। आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, श्मशान में रहने वाले, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल तथा नाम वाले, कुशील, विहार में रुचि नहीं रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षु, कुमार्ग में निरत तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। कितना सारा बोल दिया अपने लिए। चलिए आगे भी सुनते हैं। इयं ते बुद्धिरचला नहि मंगलदा खलु विबोध ज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायण कुलोद्भव। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। उससे आगे ही श्लोक पठन करती हूँ, बताती हूँ। न ते पात्रानुरूपश्च पार्वती दान कर्मणि महाजनः स्मेरमुख श्रुतमात्रात् भविष्यति। पश्य शैलाधिपा त्वं च न तस्यैको अस्ति न बान्धवः। पश्य शैलाधिपा त्वं च न तस्यैको अस्ति बान्धवः। महारत्नाकरः त्वं च तस्य किंचित् धनं नहि। पार्वती के दान कर्म में भी आपके स्थान के अनुरूप पात्र नहीं है। देखिए यहाँ पर पात्र की बात करते हैं।
पात्र ये होता है कि जो मनुष्य को अपनी लाइफ पार्टनर की जो बात यहाँ पे करते हैं उसके रिलेटेड बात है यहाँ पे, तो पात्र उसको बोला जाता है। दूसरा पात्र जो होता है वो बर्तन होता है। जो पात्र यहाँ पे बहुत बड़े रूप में बोला गया है कि पार्वती के दान कर्म में भी आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं है। यहाँ पे बोला जाता है जब कन्या का दान करो, कन्या का विवाह करो, देखिए कन्यादान तो नहीं बोलूँगी, परंतु कन्या का विवाह करो तो सामने जो पात्र मिले, मतलब कि उसका लाइफ पार्टनर वो उसके अनुरूप होना चाहिए और वो दोनों एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले ही बोल दिया है कि पार्वती माँ के अनुरूप शिव जी तो है ही नहीं, और कौन बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, आत्मनिंदा कर रहे हैं। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे, देखिए उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वतराज है, उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर है। रत्नाकर, जहां रत्नों की कोई कमी नहीं है, रत्न का समुद्र है, और वहां पे शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं है। श्मशान में रहने वाले हैं, भूतों की टोली में रहने वाले हैं। चलिए इससे आगे, बांधवान् मेनकां कुग्रपते शीघ्रं सुतांस्तथा सर्वान् पृच्छ प्रयत्नेन पंडितान् पार्वतीं विना। हे शैलाधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, मैना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से पूछिए। कितना मिसगाइड कर रहे हैं, देखिए। रोगिणो नौषधं शश्वद्रोचते गिरिसत्तम कुपथ्यं रोचते अभीक्ष्णं महादोषकरं सदा। ये गिरिसत्तम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, अभी तो महादोषकारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो नहीं खाना होता है वही खाना अच्छा लगता है, जो खाना होता है वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये सब कुछ महादेव जी खुद बोले, विप्रोवाच, विप्रेंद्र बोले हैं। चलिए अब ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता ब्राह्मणः शीघ्रं स वै भुक्त्वा मुदान्वितः जगाम स्वालयं शांतो नानालीलाकरः शिवः। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूप शिव प्रसन्नता पूर्वक भोजन करके शांत चित्त होकर शीघ्र अपने घर चले गए। क्या होगा, वो तो बोलकर चले गए, अब आगे क्या होगा, हिमालय क्या करेंगे। देखिए वैसे हम सब कुछ जानते हैं, परंतु यहाँ जो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे तो 31वां अध्याय परिपूर्ण हुआ है, ठीक है। कल से हम लोग 32वां अध्याय सुनेंगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव माया वर्णनम नामैकत्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव माया वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए मेरे साथ बोलिए, यहाँ पे 31वां अध्याय तो पूरा हो गया, शिव माया वर्णन और विप्रेंद्र बन के खुद की आत्मनिंदा की है, उससे आगे हम सुनेंगे। चलिए बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव।